आज मैं आपको एक और करवाने जा रहा हूं। एडमिशन के टाइम पे एक और सम करते हैं कि न्यू पीएसआर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एडमिशन के टाइम पे कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। अब ये सम में कुछ डिफरेंट दिया हुआ है। सबसे पहले वो हमें सम की स्टेटमेंट देखते हैं, हमें दिया क्या हुआ है। वो कह रहे हैं ए एंड बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, 3:2 के रेशियो में वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। अब उन्होंने सी को 1/3 शेयर के लिए पार्टनरशिप में एडमिट किया विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम ए एंड बी इन रेशियो ऑफ 2:3। अब जो ये 1/3 का शेयर था ना, सी ने ये एक्वायर किया ए और बी से 2:3 एक्वायर्ड। नेक्स्ट they after some time they admitted D as a new partner for 1/5 share in the profits which he acquired equally from A and C। देखो ये अभी ट्रीटमेंट इसका सेकेंडरी है, इसका ट्रीटमेंट हम करेंगे कुछ टाइम बाद। पहले हम फर्स्ट चीज का ट्रीटमेंट करते हैं। देखो सबसे पहले तो देखिए C ने शेयर एक्वायर कितना किया, therefore C शेयर being acquired। सो सबसे पहले एक्वायर्ड फ्रॉम ए, देखो 1/3 का उसने ए से 2/5 एक्वायर किया, दैट विल बी 2/15 एक्वायर्ड फ्रॉम बी 1/3 का 3/5 दैट इज 3/15। देखो ये जो सी है उसने ए से 215 एक्वायर किया, बी से 315। तो अगर इतना ए और बी ने दे लिया तो यहां से ए के पास कितना शेयर रह गया, देयरफॉर एस न्यू शेयर। देखो ए का पुराना था 3/5, उसमें से 2/15 उसने सी को दे दिया, सो 6 - 2 4/15। यहां पे 5 3 3 9 9 - 2 7/15 आ गया। और बी का जो था 20 न्यू शेयर, उसका जो पुराना था 2/5, उसमें से उसने 3/15 दे दिया, सो 15 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 दैट इज 6 - 3 यानी 3/15। सो यहां से हमारे पास तीनों का न्यू शेयर आ गया, ए बी और सी का 715 315 और सी को मिला 1/3। इसको ऊपर नीचे अगर 5 से कर दें तो डिनोमिनेटर विल बी इक्वल। सो यहां पे हमारे पास ए बी और सी का 7:3:5 का न्यू पीएसआर आ गया, डेट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब वो हमें स्टेटमेंट में आगे क्या कह रहे हैं, दे एडमिटेड डी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। अब सी के बाद उन्होंने कुछ टाइम के बाद डी को भी एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम ए एंड सी। अब जो डी का ये शेयर है ना, ये उसने इक्वली ए और सी से 1:1 के रेशियो में एक्वायर किया। इक्वली का मतलब होता है 1:1। सो अब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इसका टोटल कितना बनता है, 7 + 3 + 5 दैट इज 15। सबसे पहले तो यही निकाल लेते हैं, एक्वायर्ड फ्रॉम ए। देखो ए से 1/5 शेयर का 1/2 यानी 1/10 एक्वायर्ड फ्रॉम सी। सी से भी 1/5 शेयर का 1/2 यानी 1/10। तो अगर ए ने 1/10 दे दिया, सी ने 1/10 दे दिया, तो इनका अब देने के बाद न्यू शेयर कितना आया, देयरफॉर एस न्यू शेयर विल बी, ए का पुराना था 7/15, उससे उन्होंने माइनस कर दिया 1/10। अगर अब हमको 15 इंटू 10 दैट इज 150 यानी 150 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 7 70 माइनस 150 डिवाइडेड बाय 10 यानी 15। सो न्यू आ गया इसका 70 - 15 55/150। सिमिलर वे में बी का न्यू शेयर कितना आ गया, उसका पुराना था, नहीं बी का नहीं है, सॉरी सी का, बी का तो बिल्कुल सेम रहेगा 5/15 माइनस 1/10, इसका 150 आ गया एलसीएम, 150 डिवाइडेड 15 इंटू 5 दैट इज 50
minus 150 divided by 10 15, so it will be 50 minus 15 यानी 35 by 150. सो यहाँ पे आप देखो अब ए का भी आ गया, सी का भी आ गया, देखो बी ने तो कोई चेंज नहीं किया, सो बी का न्यू शेयर सेम होगा, दैट इज 3 by 15. अब जो डी को मिला है वो है 1/5. अब हम इनको कर लेंगे बैलेंस. सो बैलेंस के लिए अब हमारे पास चारों के शेयर आ गए, ए बी सी डी. ए का आया हमारे पास 55 by 150, बी का आया 3 by 15, सी का आया 35 by 150 और डी का आया 1 by 5. सो अब हम इसको सभी को 150 में ले आते हैं, इसको ऊपर नीचे 10 के साथ कर देते हैं और इसको ऊपर नीचे 30 के साथ कर देते हैं. सो 55 30 35 एंड 30, इसको 5 पे डिवाइड करते हैं, दैट विल बी 11 6 7 एंड 6. सो चारों की एडमिशन के बाद जो न्यू PSR आएगा वो आएगा 11:6:7:6. सो इससे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और तीनों कंडीशंस मैंने आपको न्यू PSR कैलकुलेट करने की बता दी. होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई हो. थैंक यू.